Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Ideas Adulty with Guider Ravinder. आज हम कक्षा 9 से संचयन में से पाठ पहला मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लेखक धर्मवीर भारती ने अपने पढ़ने लिखने और पुस्तकें इकट्ठा करने के शौक़ का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि उसने एक एक पुस्तक को बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। अब उसके निजी पुस्तकालयों में अनेक विधाओं से संबंधित लगभग 1000 पुस्तकें इकट्ठा हो गई हैं। चलिए पाठ को विस्तार से जान लेते हैं। जुलाई 1989 में लेखक को एक साथ 3 हार्ट अटैक हुए। उसकी नब्ज़, सांस और धड़कन लगभग बंद ही हो गई थी। तब डॉक्टर पुरजेश ने प्रयोग के तौर पर लेखक को 900 वॉट्स के शॉक्स दिए, जिससे उसके प्राण तो लौट आए, लेकिन उसका आधे से ज़्यादा हार्ट यानी कि 60% हिस्सा हार्ट का नष्ट हो गया। अब केवल 40% हार्ट ही बचा था। उसने भी 3 अवरोध थे। अवरोध मतलब छेद। इसी कारण ओपन हार्ट सर्जरी से सर्जन हिचक रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं यह 40% हार्ट भी धड़कना बंद न कर दे। अंत में कुछ अन्य विशेषज्ञों की राय लेकर कुछ दिन बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। लेखक को अर्ध मृत्यु की स्थिति में घर वापस लाया गया। जब उसे बेडरूम में लिटाया जाने लगा तो लेखक ने किताबों वाले कमरे में रहने की इच्छा व्यक्त की। लेखक का मन था कि जहाँ पे उसकी लाइब्रेरी है, जहाँ उसकी किताबें रखी गई हैं, वो उसे वहाँ लिटा दिया जाए। उसे चलने, बोलने, पढ़ने की सख्त मनाही थी। वह चुपचाप उन किताबों को देखता रहता। किताबों वाले कमरे में रहने का मुख्य कारण उसका किताबों के प्रति लगाव था। उसने किताबों से अत्यधिक प्रेम था और किताबों के बीच रहकर वह अपने आप को भरा पूरा महसूस करता था। पिछले कई सालों से एक एक करके उसने इन किताबों को जमा किया था। प्रत्येक किताब में उसकी एक भावात्मक रिश्ता था। इसी कारण उसने किताबों वाले कमरे में रहने की जिद की। लेखक सोचता था कि शायद उसके प्राण इन किताबों में ही बसे हुए हैं। लेखक अपने किताबें पढ़ने और सहेजने के शौक़ के बारे में बताता है कि उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे। बाद में गांधी जी के प्रभाव में आकर उसके पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उनके घर में आर्थिक संकट के दौर में उन्हें घर में कई पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। लेखक बताता है कि चाहे उनके घर में आर्थिक कमी थी, तंगी थी, पैसे की बहुत कमी थी, फिर भी उनके घर में जो रोज़ पत्रिकाएं, मैगज़ीन या कोई अखबार वगैरह जो भी आते थे वो डेली आते थे। इनमें से 2 पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम बाल पत्रिकाएं थी। इसमें 2 पत्रिकाएं ऐसी थी जो बच्चों के पढ़ने के लिए होती थी, जिसका नाम था बाल सखा और चमचम, जो लेखक के लिए आती थी। उसके पिता ने अपने बेटे के लिए यानी कि लेखक के लिए लगवाई हुई थी। लेखक को उन्हें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। लेखक की माँ उसकी कक्षा की किताबें न पढ़ने के कारण चिंतित रहती थी। इसके अतिरिक्त उसे स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ने में भी बहुत आनंद आता था। लेखक का सारा दिन पत्रिकाएं पढ़ता रहता, जिससे उसकी माँ को बहुत परेशानी और चिंता होने लगी। एक दिन पिता द्वारा समझाने पर उसने स्कूली पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। जब उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें पढ़ना भी चाहिए, अकेली पत्रिकाएं नहीं पढ़नी चाहिए,
तो उसके पिता के कहने पर उसने स्कूल की पुस्तकें भी पढ़नी शुरू कर दी। स्कूल में अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर उसे 2 अंग्रेज़ी पुस्तकें इनाम में मिली। जब उसने बहुत अधिक अच्छी पढ़ाई की तो उसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, जिसके कारण उसे 2 पुस्तकें प्राइज़ के रूप में, इनाम के रूप में मिली। उसके पिता ने अपनी अलमारी का एक खाना उन पुस्तकों को रखने के लिए दिया। उसके पिता ने क्या किया, एक खाना खाली कर दिया अलमारी का और उसमें कहा अपने बेटे को कि इसमें आज से तुम अपनी पुस्तकें रखा करोगे। तब से लेखक ने लगातार पुस्तकों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। लेखक बताता है कि उसकी पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट में उनका घर घिर गया। ऐसे में किताब खरीद कर पढ़ना उसके लिए असंभव था। अतः वह मोहल्ले की लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पुस्तकें पढ़ता रहता। लेखक अपनी पहली खरीदी हुई पुस्तक के विषय में बताता है कि वह पुस्तक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास देवदास था। उसकी माँ ने उसे 2 रुपये देवदास फिल्म देखने के लिए दिए थे। वह बताता है कि एक बार ऐसा समय आया कि उसका बहुत मन था कि वो देवदास फिल्म देखने जाए, तो उसकी माँ ने उस समय उसे 2 रुपये दिए और कहा कि जाकर तुम फिल्म देखाओ। तो बताता है कि लेकिन शो छूटने में अभी देर थी तो मैं इधर उधर टहलने लगा। तब उसने किताबों की दुकान के काउंटर पर देवदास उपन्यास पढ़ा देखा। एक नॉवल था देवदास। तो किताबों की दुकान पर उसने देखा कि एक नॉवल पढ़ा है देवदास। दुकानदार ने उसे 10 आने में किताब दे दी, मतलब 2 रुपये से कम में हो गई, उसे 10 आने में किताब मिल गई। लेखक ने फिल्म देखने की बजाय किताब खरीदना बेहतर समझा। उसने सोचा कि फिल्म में भी वही कुछ बताया होगा, तो मैं क्यों ना घर बैठकर आराम से किताब ही पढ़ लूँ। उसने किताब खरीद ली। इस प्रकार यह उसकी खरीदी हुई पहली पुस्तक थी। उसने अपने पैसों से पहली पुस्तक खरीदी थी, कौन सी? देवदास। धीरे धीरे उसका पुस्तकालय समृद्ध होता गया। धीरे धीरे वह पुस्तकों को और इकट्ठा करता गया और उसका पुस्तकालय बढ़ता गया। उसके पास उपन्यास, नाटक तथा प्रत्येक विधा से संबंधित लगभग 1000 पुस्तकों का निजी पुस्तकालय बन गया। धीरे धीरे उसने कम से कम 1000 पुस्तकें इकट्ठी कर ली और निजी पुस्तकालय बना लिया, यानी कि अपनी एक लाइब्रेरी बना ली। लेखक इन पुस्तकों के बीच अपने आप को भरा भुरा महसूस करता था। लेखक का ऑपरेशन सफल होने पर उनसे मिलने आए मराठी के कवि विंदा करंदीकर ने लेखक के पुस्तकालय को देखकर कहा कि इन पुस्तकों के महान लेखकों के आशीर्वाद से ही उन्हें पुनर्जीवन मिला है। कवि विंदा करंदीकर उनके घर पे आए जब लेखक का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, दोबारा जो 40% बचा था है, जिनके आशीर्वाद से, इन लेखकों के आशीर्वाद से ही तुम आज बचे हो, तुम्हें एक नया जीवन मिल गया है। लेखक ने तब कवि विंदा करंदीकर और पुस्तकों के रूप में उसके पुस्तकालय में विराजमान महापुरुषों को मन ही मन प्रणाम किया। धन्यवाद। चलिए आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हार्ट अटैक, दिल का दौरा, शॉक्स, झटके, मृत, मरा हुआ, जिसमें प्राण न हो। अवरोध, अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। अर्ध मृत्यु, अर्ध मृत्यु, अधमरा। बेडरूम, सोने का कमरा। आवाहन, आवाहन होता है बुलावा। आर्थिक, रुपए पैसे की तंगी। रोचक, मनोरंजन। सुसज्जित अर्थ है सजी हुई। तत्कालीन, तत्कालीन का अर्थ है उस समय के। पाखंड अर्थ है बाहरी आडंबर। अदम्य, अदम्य का अर्थ है जिसे दबाया न जा सके। प्रतिमाएं, प्रतिमाएं का अर्थ है मूर्तियाँ।
तमाम, तमाम मतलब सारा। हिम शिखर, हिम शिखर का अर्थ है बर्फ की चोटी। रूढ़ियाँ, रूढ़ियाँ अर्थ है प्रथाएं। रोमांचित, रोमांचित मतलब खुश करने वाला, पुलकित। ना समझ, जिसे कोई समझ ना हो। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब प्रथम। द्वीप, वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का अर्थ है पुस्तकालय। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। सनक, सनक मतलब धुन। प्रख्यात, प्रख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध। दिवंगत मतलब स्वर्गीय। अनुदित उपन्यास, जिस उपन्यास का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया हो। आकर्षक मतलब लुभावना। अनिच्छा, अनिच्छा का अर्थ है बेमन। इच्छा न होते हुए भी कसक या पीड़ा पैदा होना। देहावसान, देहावसान मृत्यु। विपिन, विपिन मतलब गरीब। सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। दाम, दाम का अर्थ है मूल्य, मूल्य। और हजारा का अर्थ है हजार से अधिक। वरिष्ठ, वरिष्ठ का अर्थ है बड़ा, पूजनीय। पुनर्जीवन, पुनर्जीवन का अर्थ है दोबारा जीवन। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि आपको और अच्छी वीडियो देने का प्रयत्न कर सकूं। धन्यवाद।